चलेगा। बोल बोल के मेरा दिमाग के अंदर ये बात ठोक ठोक के भर दी। और जब इतने सारे लोग आपको एक ही बात बोल रहे हैं कि नहीं चलेगा, नहीं कर सकते, तो कई बार आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि शायद ये ठीक ही कह रहे हो, शायद ये ठीक ही कह रहे हो, एक बार इनकी बात भी मान के देख ले। क्योंकि ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में जो आउट होते हैं, 99.9% लोग जो इस इंडस्ट्री को छोड़ते हैं, वो अपनी वजह से नहीं बल्कि लोगों की ना की वजह से छोड़ते हैं। तो ज्यादातर लोग उनके पीछे लगे रहते हैं, मतलब उनको वो लोग दूसरों के दुखों से दुखी नहीं है, सुखों से दुखी है, दूसरों के सुखों से दुखी है। अब ये कर जाएगा, कमाल कर जाएगा या कुछ भी, मतलब। और दूसरा, समझाने वाली जो अपनी प्रक्रिया है ना, अपने यहाँ पर जो एक मतलब पावरफुल चीज है हर व्यक्ति के अंदर कि मैं फन्ने का, मैं समझा सकता हूँ तेरे को बढ़िया तरीके से, तू साइड में, मैं समझाता हूँ, मतलब मैं समझा लूंगा, मैं वो मैं फन्ने खा, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो मेरे साथ में ऐसा घटा, तो 15-17 दिन की वर्किंग रही और मैंने मूड बनाया साहब कि मेरे बस का ये नहीं, और मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं आज के बाद मैं नाम नहीं लूंगा आरसीएम का, और मैंने छोड़ दिया आरसीएम की। बात है लगभग 17 तारीख की आई थी, 1 को मैंने ज्वाइन किया, 15-17 दिन बड़ी मुश्किल से मैंने जो है ये चलाया। 18 तारीख सुबह राकेश सर का फोन आया। फोन मेरे छोटे ब्रदर ने उठाया, जब करिश्मा जी बोल रही है जो बात, तो क्यों? क्योंकि आप जब आरसीएम में आते हैं या आप आरसीएम के बाहर की जिंदगी देखें तो आपके नाम के पीछे कोई जी लगाता है क्या? लगाता है क्या? सुरेश है, दिनेश है, राजेश है ना। लेकिन आरसीएम में ज्वाइन हुए तो आपके अपलाइन आपके नाम के साथ जी जरूर लगाते हैं। लगाते कि लगाते हैं? रिस्पेक्ट फ्री में, चाहे आपके 2 रुपए का चेक नहीं आया, फ्री में रिस्पेक्ट आपको फ्री में मिलती है। 2 रुपए का आपका चेक नहीं आया, लेकिन आपके नाम के पीछे जी पहले दिन लग गया। इससे बड़ी और क्या कमाई चाहिए आपको? चाहिए क्या? मतलब एक तो आपको बुलाया इधर आ, एक आपको बुलाए राजेश जी इधर आइए। दोनों बातों में कितना फर्क है? फर्क है कि नहीं है? yes. इज्जत के लिए तो दुनिया पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हो जाती है, तो इज्जत बढ़नी चाहिए, नाम बढ़ना चाहिए। तो फोन आया राकेश सर का। हमारे घर पे भी ऐसा कोई मामला नहीं था जीजू वाला। छोटे मेरे ब्रदर ने फोन उठाया, राकेश सर ने, क्योंकि उसमें लैंडलाइन था, हमारे पास मोबाइल थे नहीं, ये 2002-3 की बात है। और जैसे ही छोटे ब्रदर ने फोन उठाया, सामने से आवाज थी राकेश सर की, कहने लगे प्रमोद जी घर पे हैं। प्रमोद जी, तो वहां जी का कोई मामला था नहीं। तो छोटे ने जो है ना फोन ऐसे ही रख दिया, कहना नहीं ऐसा कोई आदमी यहां नहीं रहता, और रख दिया। वो दोबारा राकेश सर ने फिर फोन मिलाया, फिर प्रमोद गुलाटी जी जिन्होंने रिसेंटली आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया है, वो घर पे हैं क्या? मुझे उनसे अर्जेंट बात करनी थी, उन्होंने मेरे को ये नंबर दिया था। तो क्योंकि वो कई दिन के टूर से आए, तो उन्होंने देखा भाई संभालू तो सही आदमी को, क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैंने जैसे ही फोन मेरे को बुलाया, छोटे ब्रदर ने ऐसे ही रिसीवर साइड में रखे, तो प्रमोद कोई जी नहीं, कोई जीजू का मामला नहीं था उस समय, कोई जी नहीं। मतलब अब फर्क क्या हो गया? अब आज की सिचुएशन क्या है? आज रिलेशन में यदि कोई डिसीजन लेना होता है, वे प्रमोद जी आएंगे तो करते हैं डिस्कस। आज परमात्मा से डर के कह रहा हूं, पिताजी भी जो है प्रमोद जी ये करना है ऐसा बोल देते हैं। तो मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं कि यहाँ आपको रिगार्ड इतना मिलता जाएगा कि आप आने वाले समय में बहुत बड़ी कुछ ले सकते हैं। तो जैसे ही मैंने कान पे रिसीवर लगाया, राकेश सर बोले गुलाटी साहब कैसा चल रहा है बिजनेस? मतलब पहली लाइन कितनी खतरनाक थी मेरे लिए, कैसा चल रहा है बिजनेस? तो मैंने थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर मैंने पूछा कि सर कौन सा बिजनेस? तो कहने लगे आरसीएम बिजनेस। मैंने कहा वो तो मैंने छोड़ दिया सर। कब छोड़ा? मैंने कहा कल शाम को ही छोड़ा है सर, दुखी होके। क्यों? एक बार मिल। मैंने कहा फिर मिल? 1 तारीख को आप मिले थे, एक झटके में 1500 रुपया ले गए। 2300 रुपया कमाने वाले से कोई 1500 रुपया एक झटके में ले जाए, पूरा महीना उसकी हालत कैसी होगी? मैंने कहा सर मैं बिजी हूं बहुत। बोले आज संडे है। मैंने कहा संडे को ही नौकरी वाले बिजी होते। लेकिन सीनियर ऑलवेज राइट, ये लाइन मैंने बोली ना, लाइन मैंने क्या बोली? सीनियर ऑलवेज राइट। अगर आपको वहम होता है कि ये लाइन गलत है, तो दोबारा से फिर इसी लाइन को पढ़ो, सीनियर ऑलवेज राइट।
सीनियर ऑलवेज राइट। क्योंकि जो भी सीनियर ये बैठे हैं ना आपके, आप जो गोलियां देते हो ना या जो बहाने लगाते हो, इनकी पीएचडी है उसमें। तो ये वो सारे काम करके छोड़ चुके हैं। चलो ये वो सारे काम करके छोड़ चुके हैं जिसको हम अभी करना। तो मैं जो है, मैंने जैसे ही बहाने जितने भी लगाए, तो राकेश सर ने एक लाइन में बोला कि मैं तेरे पड़ोस में हूं, 2 मिनट घर पे रुक के भी आया। अब मैं फंस गया बुरी तरह से। अब मैं जो है, क्योंकि फोन भी लैंडलाइन पे सुना था, अभी तो मोबाइल पे आप पिछली दीवार पे खड़े हो, इस दीवार के पिछली तरफ खड़े हो और बोल दो कि नहीं मैं तो आगरा हूं, तो सामने वाला समझ जाता है भाई आगरा होगा। लेकिन लैंडलाइन पे किया तो लैंडलाइन तो घर पे ही है ना। तो 2 मिनट घर पे रुक में आया और मैंने, साहब मैं देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं उस दिन राकेश सर से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन परमात्मा जो करता है क्या पता, आई डोंट नो। मैंने साइकिल उठाई, उस समय मेरे पास साइकिल थी, कपड़े चेंज किए, फटाफट साइकिल उठाई मैंने, और मेरी माँ को मैंने बोला कोई आए तो बोल देना गया। और गया पता नहीं कहां गया, बस ये बोल के, और मैं निकला घर से। और जैसे ही मैंने अपनी साइकिल अपने गेट के बाहर निकाली, एक आदमी ने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ा, वो राकेश शर्मा था। और बोले आप कैसे, मतलब एक बार ये, मतलब उस तरह से कुछ बातचीत हमारी चल रही थी। तो एक सोर्स, साइकिल ही एक ऐसा सोर्स है जिसका ताला पीछे होता है। जिसका ताला कहां होता है? बाकी आप बाइक चलाते हो तो आगे ही रहती है चाबी, कार की भी आगे रहती है। राकेश सर ने पीछे से ही ताला लगाया, चाबी अपनी जेब में डाली और बोले चल अंदर। मेरे ख्याल से जरूरी काम था, बोले बाद में करियो, इससे जरूरी कुछ नहीं है। बढ़िया सवाल सर ने मेरे से किया, सुनना चाहते हो क्या? यस। डायरी और पेन मेरे सामने रखा, बोले बेटा पिछले 17 दिन में तूने लोगों को कैसे समझाया है, मुझे समझा के दिखा। फंस गया मैंने बोला मैं तो 17 दिन में मैं डायरी पेन तो मैंने उठाया ही नहीं सर। मैं तो वर्बली समझाता था कि भीलवाड़ा की कंपनी है, 1500 रुपए का बैग है, 3 पैंट 3 शर्ट मिल जाएंगे, एक बैग मिल जाएगा, मैं मेंबर बन गया हूं, 2 और चाहिए। राकेश सर बोले ऐसे समझाओगे तो कोई भी नहीं आएगा, ऐसे समझाओगे तो कोई भी नहीं आएगा। मैंने कहा सर इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, वैसे नहीं चलेगा, कोई नहीं आया। राकेश सर ने बढ़िया बात बोली, आप सब साथियों के लिए मैसेज है। राकेश सर ने बोला कि जब आप बोल के आरसीएम समझाते हो और जब आप लिखकर आरसीएम समझाते हो तो दोनों बातों में बहुत फर्क है। जब वर्बली समझाते हो, फोन पे, काउंटर पे, मार्केट में, किसी जगह भी आप समझा देते हो तो आप बोल रहे होते हो, लेकिन जब आप लिखकर समझाते हो तो आरसीएम बोल रहा होता है। यस। दोनों बातों में बहुत फर्क है। नंबर 2, आपके जानकार, आपको टीचर, डॉक्टर, हाउसवाइफ, जो भी प्रोफेशन के आप एक्सपर्ट हैं, वहां का एक्सपर्ट और मास्टर मानते हैं आरसीएम बिजनेस का बिजनेसमैन। इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है थर्ड पार्टी अप्रोच की। थर्ड पार्टी कौन सी है? थर्ड पार्टी क्या होती है? थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? थर्ड पार्टी, ये मीटिंग सेमिनार क्या है? ये बोलो से मेरे साथ, क्या है ये? थर्ड पार्टी। आपके सीनियर क्या है? ये थर्ड पार्टी। प्रोडक्ट क्या है? थर्ड पार्टी। लिटरेचर क्या है? थर्ड पार्टी। आरसीएम के स्टोर क्या है? थर्ड पार्टी। आप इनको आगे रखोगे और खुद पीछे रहोगे तो आपका बिजनेस 101% चलेगा। यस। 101% चलेगा। तो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल किया, सीनियर को आगे रखा और मैं पीछे पीछे रहा। मेरे साथ राकेश सर जाते, समझाते तो मैं चुप करके बैठा रहता, सुनता कि ये क्या क्या बोल रहे हैं। धीरे 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 प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाती है किसी भी चीज की। बिना सिस्टम, बिना नॉलेज काम किया, 17 दिन रिजल्ट 0। 18 से लेके 31 तक सीनियर थर्ड पार्टी की हेल्प ली, 516 रुपए का मेरा चेक आया। अब 516 कोई बड़ी बात है? नो? बड़ी बात है?
नहीं, यस और नो? मिली जुली सरकार क्यों है यहाँ पे? 516 बड़ी बात है? अभी कुछ नो है, कुछ यस है। 516 बड़ी बात है? यस बड़ी बात है आया। यस, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी साहब, बहुत बड़ी बात। 2300 रुपया कमाता था उस समय, 516 2002 में, बड़ी बात। पोस्ट मैन एक लिफाफा देके गया, लिफाफा मैंने खोला, येलो कलर का यूटीआई बैंक का चेक था, नाम लिखा हुआ प्रमोद गुलाटी। जिंदगी में पहली बार मेरे नाम का कोई चेक आया था, और बॉक्स में 516। बड़ा खुश था मैं उस दिन सर। खुशी होती है कि नहीं होती है? और जब एक्साइटमेंट होती है तो भूख नहीं लगती है, लगती है क्या? एक्साइटमेंट में आदमी इतना मतलब कितना खुश होता कि भूख प्यास लगती नहीं है। एक दूल्हा जाता है 200 बारातियों को लेके, 200 बाराती खूब जम के खाते हैं, खाते कि नहीं खाते हैं? बार बार दूल्हे के दोस्त आते हैं दूल्हे के पास, ये ले गुलाब जामुन, ये आइसक्रीम है? आते कि नहीं आते हैं? दूल्हा क्या कहता है? दूल्हा खाता नहीं है, दुल्हन भी खाती नहीं है, क्योंकि इस समय फोकस खाने पे नहीं होता। इतने लोग बैठे हैं जिनकी शादियां हुई हैं, शायद ही कोई माई का लाल ऐसा हो जिसने अपनी शादी में पेट भर के खाया। कोई है क्या? मतलब खान साहब अपने खाया शादी में? भूख लगती नहीं, मैं तो आप नहीं खाया था। मतलब भूख लगती नहीं है, उसमें फोकस खाने पे कहां होता है? होता क्या? ऐसे ही मैं सो गया दोस्तों, सोया रात को 2:30 बजे मेरी नींद खुली, उठा, सीधा गया मैं अलमारी के पास, अलमारी खोली, चेक निकाला। आया वो देर तक मैं चेक को देखता रहा और फिर मन में सोचता रहा कि तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। 516 रुपए का चेक। 3 दिन बाद जींद में एक प्रोग्राम था जहां मैं रहता हूं हरियाणा में, और उस प्रोग्राम में मुझे भी मेरे सीनियर लेके आए, जैसे आप लोगों के सीनियर आपको लेके आए होंगे, लेके आए ना? यस। लेकिन मेरे सीनियरों ने खतरनाक काम क्या कर रखा था कि मुझे बीच में बिठा रखा था, एक इधर और एक इधर। स्टेज से बोला गया जिसका पहला चेक आया स्टेज पे आओ। पहले चेक वाले को बुलाते थे उस समय, क्योंकि उस समय बोलने वाले कम थे। 7-8 लोग जो है भाग के चढ़ गए स्टेज पे। मेरा भी पहला चेक आया था। मेरा सीनियर बोलता है तेरा चेक आया, जा। अब मेरे को स्टेज पे खड़ा होकर बोलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे आप लोगों में से कुछ लोग होंगे ऐसे जिनको ये माइक पकड़ के बोलना में डर लगता है कि नहीं लगता है? मेरा सीनियर बोलता है जा तेरा चेक आया पहला। मैं ऐसे ही मुस्कुरा के बोला, मैंने कहा सर आज मेरे पेट में तो बहुत दर्द है। सीनियर जो है, मैंने पहले बोला कि जो तुम गोलियां देते हो सारी वो कर चुका। तो बोले पेट में दर्द जब होता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती। अगर तेरे दर्द है भी तो भी जा, क्योंकि वहां पेट से नहीं मुंह से बोलना। अब मेरे को पहली बार, आज भी अच्छे से मेरे को याद है, मेरे को पहली बार मेरे 3 सीनियर ने धक्का मार के स्टेज पे चढ़ाया था। आज लोग फूल मालाएं गुलदस्ते दे के चढ़ाते हैं, फर्क है कि नहीं है कुछ? यस। जैसे मैं स्टेज पे चढ़ रहा था, जैसे खान साहब के हाथ में माइक था, ऐसे ही एक व्यक्ति के हाथ में माइक था। वो मेरी तरफ देखकर बोलते हैं अपना नाम, क्या करते हो, कहां के रहने वाले हो, कितने रुपए का चेक आया। केवल 4 बातें बतानी है, ज्यादा टाइम नहीं है, सीनियर आए हैं उसको सुनना है। मैंने मन में सोचा कि तेरे को जल्दी है, तेरे से ज्यादा जल्दी मेरे को घबराहट हो रही थी मेरे को बहुत। पहली बार जब मैं स्टेज पे चढ़ा बड़ा घबराहट हो रही थी। पहले आदमी के हाथ में माइक आया, वो बोला, दूसरा बोला, तीसरा बोला, चौथे आदमी के हाथ में माइक था, वो बोल रहा है, 5वें आदमी के जब हाथ में माइक था, मैं देख रहा था कि 4 और रह गए और मेरी हनुमान चालीसा की स्पीड बढ़ रहा था। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां जब मेरे हाथ में माइक आया ना मेरे दोस्त, जिंदगी में पहली बार जब मैंने माइक पकड़ा था तो ये हिल गया मामला, कांप रहा था।
ये माइक की एक सबसे बड़ी साइंस क्या है कि ये माइक पकड़ के जिसको बोलना आता है वो सबके साथ निगाहों में निगाहें मिलाकर बोल लेगा। यस सबके साथ। लेकिन जिसको ये माइक पकड़ के बोलना नहीं आता वो एक ही आदमी को पकड़ लेगा या ऊपर देखता रहेगा लाइट की तरफ या पंखे की तरफ या जिसने माइक पकड़ाया उसी की तरफ। मुझे जिसने माइक दिया मैं उसी की तरफ देख रहा हूं। मेरा नाम क्या है मैं भूल गया, मैं कहां से आया मैं ये भूल गया, मैं क्या करता हूं मैं ये भूल गया। 516 रुपए, इतनी बात मेरे को याद थी। फेंका और भाग गया मैं। फेंका मतलब पकड़ा दिया और फटाफट पीछे जाके मैं बैठ गया। बाकी सारे लोग वहीं खड़े, पूरा हॉल खचाखच भरा पड़ा था, मेरी तरफ यूं देख रहे। और मैं जैसे ही जाके बैठा मेरे दोनों सीनियर मोटी मोटी आंखें निकाल के मुझे कहते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या है। मैंने मेरे सीनियर का हाथ पकड़ा और अपने दिल पे रखा। मैंने कहा स्पीड देख 350 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने कहा ऐसा आप करोगे तो मैं कभी भी मीटिंग में नहीं आऊंगा। मुझे पहले पता होता कि आपने ऐसा करना है तो मैंने आना ही नहीं था। पहली बार आपको कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया जाए जिसकी आप उम्मीद ही ना कर रहे हो तो कैसा लगता है। लेकिन नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है। जैसे ही मेरी प्रैक्टिस करवाना शुरू किया गया धीरे धीरे मुझे बोलने की नॉलेज जैसे दी गई। मैं सीनियर के साथ में रहता, कैसे खड़ा होना है, कैसे बात करनी है, कैसे चलना है। धीरे प्रैक्टिस के साथ हर व्यक्ति परफेक्ट हो। याद कीजिए जब हम छोटे थे, पैदा हुए छोटे थे तो हमें तो बैठने की प्रैक्टिस भी नहीं थी क्या। अपनी माँ 2-3 तकिए की सपोर्ट देके अपने को बिठाती थी, ऐसा था कि नहीं था। ये छोटे बच्चे जिन लोगों के हैं वो देख रहे होंगे, मतलब तकिए की सपोर्ट देके आपको बिठाया जाता था। मुझे भी सेम ऐसे ही सेम। चलना नहीं आता था, चलने के लिए माँ उंगली पकड़ के प्रैक्टिस करवाती थी। या मेरे हरियाणा में एक सोर्स होता है जिसमें लकड़ी का एक पहिया आगे होता है, 2 पीछे होते हैं। यहां भी होता है यस। क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी। और गाड़ी को क्या बोलते हो, लकड़ी गाड़ी। मतलब इसको गाड़ी बोलते हो तो फिर मैंने कहा गाड़ी। लकड़ी गाड़ी को क्या करते हैं, आगे रखते हैं और बच्चे को माँ पीछे रखती है। पहले दिन बच्चा नीचे गाड़ी ऊपर, ऐसा भी हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन फिर भी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। माँ ने क्या, प्रैक्टिस करवाने पे काम चालू रखा। माँ ने ये नहीं कहा कि बेवकूफ की औलाद तो जिंदगी भर नहीं चल सकता, ऐसा माँ ने कहा। मैंने एक भी माँ मुझे ऐसी नहीं मिली आज तक। माँ क्या बोलती है, शाबाश बेटा शाबाश। क्या बोलती है माँ, शाबाश बेटा। व्हाट इज द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, समझने की कोशिश कीजिएगा। शाबाश बेटा शाबाश, शाबाश बेटा शाबाश, शाबाश बेटा शाबाश बोलती है माँ। और उससे बच्चे के हौसले बढ़ते हैं। 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार 25 बार माँ उसकी प्रैक्टिस करवाती है। लेकिन फिर बच्चा वो गाड़ी को अपने आप आंगन में दौड़ाने लग जाता है और उस गाड़ी की रेलगाड़ी बना देता है। समझ रहे हैं बात को आप। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। निक्कल डालनी नहीं आती थी हमें, दोनों टांगे एक ही सुराख में गई थी कि नहीं गई। कंघी करने बैठते थे, पता नहीं होता था कौन सा डिपार्टमेंट किधर रहेगा, कौन सा किधर रहेगा। चप्पल डालते थे, इधर वाली इधर और इधर वाली इधर, थी कि नहीं थी सर। थोड़ा बैक गियर लगाओ, थी कि नहीं थी। यस। जब इतने उल्टे सीधे काम सीख गए, एक कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात है क्या, नो। कुछ भी बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा वजन यहां है, उस समय भी वजन था। माँ बोलती थी माँ बोल, पापा बोलता था पापा बोल, चाचा कहता मेरा बेटा चाचा बोलेगा, दादा कहता दादा बोल। लेकिन अपने से कुछ भी बोला नहीं जाता था, कुछ भी बोला नहीं जाता था। लेकिन प्रैक्टिस करते करते माँ कहा, फिर पापा, चाचा, दादा, फिर बोलते 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 आज इतने परफेक्ट हो चुके हैं
कि जो नहीं बोलना वो भी बोल रहे हैं। और लोग आपके बारे में बोलते हैं कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब प्रैक्टिस से बड़े बड़े काम हो सकते हैं तो आरसीएम कुछ बड़ी चीज नहीं है साहब, कोई बड़ी चीज नहीं है। रूबी स्टार आएगा, रूबी स्टार आएगा आएगा ही आएगा। क्योंकि होते हैं जिनके हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के क्या मजबूत लोग टिकते हैं। कौन से लोग मजबूत। क्या मजबूत हैं वो टिकते हैं। क्या मजबूत हैं? यस जो मजबूत है वो हाथ उठा के कहेगा यस। यस नहीं ऐसे हाथ रखो एक बार मैं देख लेता हूँ। Yes! हाथ ऐसे ही रखना जरा, मेरे को यहाँ से। तुम मोबाइल वाले भाई, तेरे फोन बहुत आगे मजबूत है। यस इसमें भी है। क्या मजबूत है? Yes! मजबूत है। Yes! मजबूर है।